गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपका नया टॉपिक स्टार्ट करा दिया, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर ट्रेवल करता है, किसी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करता है, तो उसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, राइट। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या रहती है? चेंज होती रहती है। उसकी वेलोसिटी की पर्टिकुलरली इन डायरेक्शन जो रहती है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है तो उसके अंदर हमेशा क्या एक्ट होता है बेटा? एक्सेलेरेशन एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन को भी हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक तो था क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक था आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ के अंदर जा रहा हो तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है? एक एक्सेलरेशन लगता रहता है हमेशा। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेरिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है इन सर्कुलर मोशन, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज देखी थी किसकी? सर्कुलर मोशन की। तो उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या क्या चीज़ों से डिफाइन करते हैं सर्कुलर मोशन को, तो वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि कोई पार्टिकल किसी टाइम इंटरवल टी पे कितना सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करता है, कितना एंगल वो क्रॉस करता है सेंटर के ऊपर, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय कंपेयरिंग इट विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जब कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई पार्टिकल सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करता है, एंगल कवर करता है आपका। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्या? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पार्टिकल किसी टाइम इंटरवल टी में एक सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना एंगल क्रॉस करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं। सपोज कर लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी है आपकी 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा एक सेकंड में हमारा जो पार्टिकल है वो 4 रेडियन एंगल सबटेंड कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, किसके ऊपर? सेंटर सी के ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनको हम बोलते हैं क्या? एंगुलर वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने वो भी बताया था आपको कि राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे किसी भी एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पार्टिकल की सेंस देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और हम राइट हैंड को लेते हैं और राइट हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंस ऑफ पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं। ठीक है, और जिस डायरेक्शन के ऊपर, जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट करता है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेक्टर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने 2 या 3 केस डिस्कस कर लिए थे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन होती है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी मतलब बेटा v एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है किसी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है। लेट मी मेक द डायग्राम।
तो बेटा सपोज कर लीजिए कोई सर्कल है आपका, ठीक है, और कोई पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे है, किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ पे है कोई पार्टिकल, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल t पे, और हम देखना चाहते हैं कि t प्लस dt टाइम पे, दैट मीन बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम पे, ये तो था हमारा t टाइम पे, ठीक है, dt टाइम इंटरवल पे कितना चलेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो बेटा सपोज कर लीजिए कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस टाइम पे, वो वेलोसिटी है कितनी, vp है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहाँ पे कितना एंगल क्रॉस करेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है बेटा, ओमेगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं बोलूं कि dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लीनियरली कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन dt टाइम, इन dt टाइम, तो बेटा dt टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको सी बात है स्मॉल टाइम इंटरवल तो स्मॉल ही डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो बेटा इसकी वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल के लिए हम क्या मान सकते हैं, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है तो इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर आपकी वेलोसिटी होगी तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस आपका होता है क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आता है आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल vp है, और टाइम कितना है आपका dt, तो इतनी डिस्टेंस ये पार्टिकल कवर कर लेगा dt टाइम में। तो लग से dt टाइम के बाद ये सर्कल के अंदर आपका घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये dt टाइम के अंदर, तो बेटा आपका ये dt टाइम के अंदर vp इंटू dt इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ds, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ds। ये हो गया आपका क्या, ds। तो आफ्टर टाइम dt ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ आई है, ये वाली जो पाथ लेंथ आई है, ये किसके इक्वल है बेटा, ds के इक्वल है, ठीक है। अभी हम क्या मान लेते हैं बेटा कि इतने टाइम इंटरवल में इसने सपोज कर लीजिए एंगल थीटा क्रॉस किया है, इसने एंगल थीटा कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है तो आपको सी बात बेटा ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका, स्मॉल एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा इन टाइम t, तो मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कि इट इज द डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस क्रॉस बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना क्रॉस करेगा, तो वो होता है आपका ओमेगा के इक्वल, ठीक है। 2 सेकंड में कितना आ जाएगा, एंगल क्रॉस करेगा बेटा 2 ओमेगा के इक्वल, 3 सेकंड में कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा के इक्वल। अगर मैं dt टाइम के लिए निकालना चाहूँ, t टाइम के लिए निकालना चाहूँ एंगुलर क्रॉस बाय द पार्टिकल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बाय द पार्टिकल इन dt टाइम इंटरवल वो कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा इंटू dt। और आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या था बेटा, लीनियर डिस्टेंस था, वो क्या था आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे लीनियर की जगह में क्या रिप्लेस करूंगा, एंगुलर डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा आपका थीटा इजिकल टू वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे टाइम की जगह तो आपका टाइम सेम रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसके केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बाय द पार्टिकल इन dt टाइम, तो बेटा वो मैं क्या मान रहा हूँ, डी थीटा मान रहा हूँ। तो डी थीटा क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल कितना है हमारा, डी टी है। अभी बेटा मेरे को रिलेशन निकालनी है, किसके अंदर, डी एस और डी थीटा के अंदर। सपोज कर लीजिए जो सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी आर है, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस आर है। तो मैंने बेटा आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ये जो आर्क और रेडियस के, ये आपकी आर्क है, ये वाला पॉइंट ए है
लेट्स से ये वाला पॉइंट बी है, तो ये जो आर्क ए बी आई आपकी, आर्क ए बी, सर्कुलर रेडियस आर और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों तीनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर सर्कुलर आर्क अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आपका क्या होता है सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला, तो बेटा सपोज कर लीजिए कि आपको कोई सर्कुलर आर्क निकालनी है और सर्कुलर आर्क ये रेडियस आर है आपकी और ये सर्कुलर आर्क आपकी थीटा एंगल बना रही है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर आर्क? तो आप क्या कहेंगे, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि सर्कुलर आर्क की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी, ए बी इज इक्वल टू, वो आपका होता है क्या, आर इंटू थीटा। ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि जो सर्कुलर आर्क होती है ये किसकी इक्वल होती है बेटा, आर इंटू थीटा की इक्वल होती है, और थीटा आपका होता है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको पता है कि ये जो ए बी है ये क्या है आपकी डिस्टेंस है ds, तो ds और डी थीटा और आर के अंदर क्या रिलेशन रहेगा? तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ds है, सॉरी ये जो आपकी डिस्टेंस ds है, ये जो सर्कुलर आर्क जो है वो क्या है आपकी ए बी, जो किसकी इक्वल मान रहे हैं हम, ds की इक्वल है, वो किसकी इक्वल होगी आपकी, r इंटू डी थीटा की इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो बेटा ये जो सर्कुलर आर्क है आपकी ए बी, ये किसकी इक्वल होगी? यहाँ से देखने से कंपेयर करेंगे तो ये आपकी होती है क्या, r इंटू थीटा। सिमिलरली ये कितनी हो जाएगी, ये वाली जो सर्कुलर आर्क है आपकी, ये कितनी हो जाएगी आपकी, r इंटू डी थीटा। नाउ वी नो circular arc AB is equal to r इंटू थीटा, r इंटू थीटा ये यहाँ क्या आएगा बेटा, डी थीटा आएगा, r इंटू डी। और सर्कुलर आर्क AB किसके इक्वल है आपकी, सर्कुलर आर्क AB आपकी इक्वल है ds की इक्वल, सर्कुलर आर्क AB किसकी इक्वल है, ds इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल हो जाएगा आपका, r इंटू डी थीटा। ठीक है, अभी बेटा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ds कितना है आपका, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी सर्कुलर आर्क की, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये बेटा आपकी आएगी क्या, vp इंटू dt। ठीक है, इज इक्वल टू r डी थीटा, r डी थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है आपकी ओमेगा इंटू dt। ठीक है, तो ये सर्कुलर आर्क ds किसके इक्वल होगा बेटा, r डी थीटा के। ds की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो क्या होगी आपकी vp इंटू dt। डी थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है ओमेगा इंटू dt। आप देखिए टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका, dt से dt, और vp जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आएगी वो क्या आएगी आपकी, r इंटू ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये बेटा यूज होगा आपका। तो हमेशा याद रखना किसी भी टाइम पे आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, r इंटू ओमेगा होगी आपकी, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर क्या होगी बेटा, r इंटू ओमेगा होगी आपकी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस टाइम इंटरवल t पे, ये किसकी इक्वल आया आपका, r इंटू ओमेगा की इक्वल आ गया, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये आप हमेशा याद रखेंगे बेटा इसको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इंटरवल t इज ऑलवेज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। इन सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूँ, तो बेटा मैं इसको कर रहा हूँ रब, आपको यहाँ पे नोट डाउन में करके दिखा देता हूँ कि ये हमेशा याद रखना है। velocity of a particle, velocity of a particle in circular path, और स्पीड ऑफ पार्टिकल लिखिए, वेलोसिटी की जगह स्पीड ज़्यादा बेटर है। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, in circular path at any time t, any time t is always equal to
इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और ओमेगा क्या है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना थीटा कवर क्रॉस करता है 1 सेकंड के अंदर, ये याद रखना। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो आपकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक आपकी रेडियस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी बेटा सपोज कर लीजिए कि ये कोई है रिजिड बॉडी है, एक मिनट, सपोज कर लीजिए बेटा ये क्या है आपकी रिजिड बॉडी, डॉटेड लाइंस जो मैंने दिखाई है, और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये रिजिड बॉडी कुछ ऐसे जा रही है, गोल है ये, ऐसे लगा लीजिए। रिजिड बॉडी मतलब, रिजिड बॉडी का मतलब है कि ये पूरी फैली हुई है आपकी ये बॉडी। ठीक है, जैसे कि कोई सर्कुलर प्लेट मान लीजिए आप, सर्कुलर प्लेट है, उस सर्कुलर प्लेट को अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके सेंटर के अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम उस प्लेट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उसके सेंटर को। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि बेटा 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है, एक तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और एक आप सपोज कर लीजिए कि ये पेरीफेरी के ऊपर कोई पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट के ऊपर। तो एक तो पॉइंट P यहाँ पे मान लीजिए, एक पॉइंट आपका Q मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और बेटा हम इसको रोटेट कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से इसको क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये पूरी सर्कुलर प्लेट है, ये क्या कर रहा है, प्लेट का ये हिस्सा आपके आगे आया हुआ है, ये प्लेट का हिस्सा पीछे गया हुआ है इसके प्लेन के अंदर। ठीक है, बोर्ड के अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज वाई मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया। ओके, तो अभी बेटा हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको देखना है कि अगर मैं टी टाइम की बात करूं, टी टाइम की बात करूं, तो आपको क्या पता है कि अगर ये रिजिड बॉडी है, प्लेट का एक पार्ट है, तो अगर किसी टाइम इंटरवल पे, dt टाइम पे, ये पार्टिकल, ये जो ये P है, ये Q है, तो आपको क्या पता है, सपोज कर लीजिए कि ये एंगल थीटा रोटेट कर गई, ये प्लेट, ये जो प्लेट है ये आपके एंगल थीटा रोटेट कर गई। ये आपकी एंगल थीटा रोटेट कर गई, लेट्स से। तो बेटा आपका ये पॉइंट P है, ये भी क्या करेगा, एंगल थीटा रोटेट करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, और आपका ये जो पॉइंट Q है, ये भी क्या करेगा बेटा, आपका एंगल थीटा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट Q आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q, तो किसी भी टाइम T पे पॉइंट P जितना एंगल क्रॉस करेगा, किसी भी टाइम T पे, किसी भी टाइम इंटरवल T में जितना एंगल ये P क्रॉस करेगा, उतना ही एंगल आपका क्या क्रॉस करेगा, Q क्रॉस करेगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। कोई प्लेट है आपकी, उस प्लेट को आप क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ले लिया मैंने P, एक पॉइंट ले लिया मैंने उसके ऊपर Q। ठीक है, तो अगर वो एंगल हम उसको थीटा रोटेट कर रहे हैं, उसको एंगल थीटा रोटेट कर रहे हैं, किसको, प्लेट को, तो आपका जो पॉइंट P है वो भी थीटा रोटेट करेगा, एज वेल एज आपका जो पॉइंट Q है वो भी क्या करेगा बेटा, एंगल थीटा रोटेट करेगा, अगर आप प्लेट को थीटा एंगल रोटेशन दे रहे हैं तो। ठीक है, तो पॉइंट P भी आपका
थीटा रोटेट करेगा और पॉइंट क्यू भी थीटा रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये किसी भी टाइम इंटरवल में एंगल क्रॉस बाय द पॉइंट P इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल क्रॉस बाय द पॉइंट Q। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो क्रॉस कर रहे हैं किसी भी टाइम t में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी पॉइंट P की और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी पॉइंट Q की, ये दोनों क्या रहेंगी बेटा आपकी सेम होगी, है ना। क्योंकि जितना एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t। तो t टाइम इंटरवल में दोनों सेम एंगल क्रॉस किया है, p पॉइंट ने भी q पॉइंट ने भी। तो इसका मतलब इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। इसकी भी ओमेगा रहेगी पॉइंट p की और पॉइंट q की भी सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ all the particles in a rigid body is always same। तो आप कोई भी पार्टिकल अगर प्लेट के ऊपर ले लेंगे तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल, अगर मैं प्लेट को थीटा रोटेट कर रहा हूं तो उसके सेंटर के अलोंग सभी जो पार्टिकल हैं वो आपके क्या होंगे, थीटा रोटेट कर जाएंगे आप। ठीक है, तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज सेम। रिजिड बॉडी का मतलब है जो प्लेट होती है जिसको हम डिफॉर्म ना कर सके, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं रिजिड बॉडी के ऊपर, वो क्या करते हैं, सेम एंगल रोटेट करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल t पे। तो इसका मतलब क्या होगा, उन सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी अगर मैं सेंटर का लोग बात करूँ, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल t पे होगा वही आपकी क्या रहती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये एक चीज़ आपको क्लियर है। अभी बेटा मैं बात करना चाहता हूँ कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। सपोज कर लीजिए दोनों पॉइंट ले लिए मैंने, अगर मैंने पूछा आपका कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, आपको सी बात अगर ये हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q आपकी होगी इस डायरेक्शन में, तो लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ VQ। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा तो आपकी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ P आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम रहेगी? क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी? तो आपका आंसर रहेगा नहीं, इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, इसकी इक्वल होती है। ठीक है, तो यह पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी आपका Q वाला पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तो बेटे थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक बना देता हूँ डायग्राम। तो ये VP है, ये वाली जो वेलोसिटी इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, VQ। और इस वाली वेलोसिटी, क्योंकि इसका पाथ क्या रहेगा, इस पॉइंट P का, ये भी आपको सर्कल के अंदर ट्रेवल करेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी अलोंग जिस सर्कल आएगी वो क्या आएगी, VP आएगी। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या होगी, पॉइंट P की, तो ये होगी रेडियस ऑफ पॉइंट P, RP। और RQ की अगर मैं बात करूं तो ये होगी क्या, रेडियस ऑफ पॉइंट Q, RQ। ठीक है, ओके बेटा, तो थोड़ा सा रुकिए एक बार डायग्राम को। ओके बेटा, तो ये लगभग ठीक ठाक सा है, आप एक बार अच्छे से बना लीजिए नोटबुक में। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ ऐसा नोट डाउन कर दीजिए P पॉइंट का, एक सर्कुलर पाथ पॉइंट Q का नोट डाउन कर दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P होगी वो बेटा क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P हम लिखेंगे क्या RP इंटू डब्ल्यू, क्योंकि ओमेगा तो दोनों का सेम है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q हमको लिखनी है तो वो हमारी क्या होगी RQ इंटू डब्ल्यू। अब आप देखिए डब्ल्यू दोनों में सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है, लेकिन जो रेडियस है पॉइंट Q की वो क्या है आपकी ज्यादा है। रेडियस ऑफ पॉइंट Q इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट P। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी और स्पीड, बेटर स्पीड बोलिए आप, द स्पीड ऑफ पॉइंट Q इज ग्रेटर देन पॉइंट P। ठीक है, तो जो Q की जो वेलोसिटी होगी वो पॉइंट P से क्या होगी हमेशा बेटा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसकी रेडियस यहाँ पे ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम किसी रिजिड बॉडी को रोटेट करते हैं तो दो चीज याद रखनी है आपको, एक तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सभी पार्टिकल्स की वो सेम रहेगी। दूसरी आप क्या याद रखेंगे कि जो सेंटर से जितनी डिस्टेंस ज्यादा दूर पे होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो सेंटर के पास में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। आप प्रैक्टिकली भी समझ के देख सकते हैं। एक तो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर के ऊपर है तो उसकी तो वेलोसिटी बेटा कुछ होगी नहीं, जीरो वेलोसिटी होगी अगर वो रोटेट कर रहा है तो, और एक बहुत दूर है पार्टिकल तो आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली क्या कीजिए अपने घर पे एक बार एक प्लेट लीजिए, फ्लैट प्लेट लीजिए, और वहां से आप नोट डाउन कीजिए कि एक तो आप क्या कीजिए आउटर पेरिफेरी के ऊपर क्या कीजिए अपने एक उंगली को रखिए और उसके बाद उसको रोटेट कीजिए किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, सेम एंगल पे रोटेट करना है तो आप देखेंगे कि वो उतने टाइम इंटरवल पे ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और एक आप बीच वाले पॉइंट को लीजिए, बीच वाले पॉइंट को लीजिए और आप देखेंगे कि दोनों का एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन जो आउटर पेरिफेरी पे है वो ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो आपका मिडिल में है वो आपका कम डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में क्रॉस कर गया, ये वाला पॉइंट आउटर पेरिफेरी वाला, तो ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में क्रॉस कर गया तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा बेटा वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर गया आपकी। और जो आपका मिडिल में होगा वो आपकी क्या होगा वो डिस्टेंस आपका कम क्रॉस करेगा। अभी देखिए ये वाला पॉइंट तो देखिए यहां से यहां तक आ गया इतनी टाइम इंटरवल में, जब थीटा एंगल जब क्रॉस किया तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये वाली डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं ये वाली लेंथ तो कम है और ये वाली लेंथ आपकी ज्यादा है, ये लेंथ आपकी ऑपोजिट बात है ज्यादा है और ये वाली लेंथ कम है, तो इसका मतलब इसने ज्यादा लेंथ क्रॉस कर दी इतने टाइम इंटरवल में Q पॉइंट ने, तो इसकी वैल्यूटी क्या होगी ऑपोजिट बात है ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यूटी क्या होगी आपकी पॉइंट P की वैल्यूटी आपकी क्या होगी कम होगी। और भी पास कोई पॉइंट लेंगे तो बिल्कुल कम डिस्टेंस क्रॉस करेगा। ओके, तो ये याद रखना है बेटा, और इनकी रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होती है RP इंटू ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q क्या होती है आपकी RQ इंटू ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है V इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दो पॉइंट याद रखने हैं, एक तो क्या याद रखना है आपको किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है हर एक पॉइंट की सेम रहती है, और अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो पॉइंट सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस दूर पे होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो पास में होगा सेंटर के उसकी लीनियर वेलोसिटी आपकी क्या होगी कम होगी। दैट्स इट। ओके, तो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं आपका अलग एंगुलर एक्सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या एंगुलर एक्सेशन। और इसको बेटा हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी बेटा आप देख सकते हैं कि लीनियर एक्सेशन जो होता है उसी से रिलेटेड होगा आपका क्या एंगुलर एक्सेशन। तो जब मैं अगर बात करूं लीनियर एक्सेशन क्या होता था तो आप लिखते थे इंस्टेंटेनियस एक्सेशन क्या होता था आपका वहां पे लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेशन, लीनियर बोल देता हूँ लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा इसको हम कैसे लिखते थे, A इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन होती थी, एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता था कि पार्टिकल का कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता था आपका एक्सेलरेशन होता था। सपोज कर लीजिए कि एक्सेलरेशन है आपका क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होगी, दूसरी सेकंड में 4 हो जाएगी, तीसरी सेकंड में 6 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो इसमें बात करेगा किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिमिलरली चलो एक बार डायग्राम बना देता हूँ। क्या बन जाता है, और बेटा सर्कल तो नहीं लग रहा है, फिर भी आप मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ है आपका। तो बेटा सपोज कर लीजिए ये इसका सेंटर है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से पार्टिकल, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एंगल क्रॉस करता है किसी भी टाइम पे, वो होती है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो आपको पता है कि कितना एंगल ये क्रॉस करता है किसी भी 1 सेकंड के अंदर, तो वो आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये ज़्यादा एंगल क्रॉस करेगा उतने ही टाइम इंटरवल 1 सेकंड के अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की हमको डेफिनेशन लिखनी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो बेटा यहां पे अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लिखेंगे कैसे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी, राइट। इसी के साथ बेटा आपको एक और चीज आपने देखी होगी कि जो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब पढ़ा था तो वहां पे 2 फॉर्मूले पढ़े थे इसके एक्सेलरेशन के, एक तो dv बाई dt पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कि जब हम इस एक्सेलरेशन को सपोज कर लीजिए कि ये dv है, इसको मैं क्या करता हूँ, dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, dx से डिवाइड करता हूँ, dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका क्या, वेलोसिटी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, v इंटू dv बाई dx भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ किससे, थीटा से, तो अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब आपको क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ये आपका होता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, कल हमने किया था ये होता है आपका क्या, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी। तो ऐसे हम इसको याद करें, ओके। तो 2 फॉर्मूले आपके आ गए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के, एक तो डी ओमेगा बाई डी टी, दूसरा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो बेटा ये आपको याद रखने हैं, ये आपको क्या कर रखना है, याद रखना है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को, लीनियर स्पीड को इंक्रीज करता है आपका। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा आपका, एंगुलर जो स्पीड है उसको क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बता दिया, लेट्स से 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 रेडियन जो एंगुलर डिस्प्लेस, जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी, वो क्या हो जाती है, वो 1 सेकंड के अंदर 1 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। तो सपोज कर लीजिए एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है, तो अगली सेकंड में 3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी, उससे अगली सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी,
ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, अब बेटा इसकी यूनिट अगर पूछ ली जाए तो आपसे SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, आप देखिए बेटा ये क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा की कल मैंने बताई थी आपकी SI यूनिट क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो यह हो गया आपका क्या, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम की सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी होती है क्या, SI यूनिट ऑफ एंगुलर, ठीक है। और बेटा ये भी क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी डायरेक्शन सेम तरीके से फाइंड आउट करते हैं जैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। जब जिस तरह हिसाब से आपको पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है आपके एंगुलर वेक्टर। एंगुलर वेक्टर की जो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से करते हैं, ओके। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये देखने वाले हैं, तो बेटा मैं इसको कर रहा हूँ रब अभी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मतलब तो स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन हो तो उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ए लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है वो अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p है और इसकी स्पीड बेटा इंक्रीज हो रही है आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी किस स्पीड में इंक्रीज होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा हमको क्या पता है कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल में क्या लिख सकता हूँ किसी भी टाइम पे, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल बेटा हम लिख सकते हैं क्या, आपका हो जाएगा क्या, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर। अभी आपको क्या पता चल गया, v इक्वल टू होता है क्या आपका r ओमेगा। देखिए r क्या है, आपकी रेडियस है, तो आपकी रेडियस तो चेंज होने वाली नहीं क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर आपका पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो आपकी ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर लाइक दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, आपकी ये वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो आपका इसका मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी है वो भी आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वो रिलेशन हमको निकालनी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, dv बाई dt हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा। अभी आपको क्या पता है, r क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ r कांस्टेंट है, तो हमेशा आप या मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 3x आता था, वहाँ पे 4x आता था, 4x स्क्वायर आता था, तो 4 को हम बाहर लेते थे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे मैं r का डिफरेंशिएट करूंगा, मैं r को डिफरेंशिएट कर सॉरी r को मैं क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला है आपका। तो dv बाई dt क्या होता है बेटा, तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन है, तो वो ये हो गया आपका इज इक्वल टू r d ओमेगा बाई dt। अभी आपने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है क्या, अल्फा। तो ये हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ये रिलेशन होती है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना आपको, ये भी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
ठीक है। और वेलोसिटी की मैंने जब बात करी थी तो वेलोसिटी की क्या थी, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे जब आप एंगुलर वेलोसिटी को उसकी रेडियस से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाती है क्या, लीनियर स्पीड मिल जाती है। लेकिन अगर आप जब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो बेटा इनकी यूनिट्स के ऊपर जाना है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड इनटू मीटर। तो आपकी रेडियन तो कोई ऐसा यूनिट हम कंसिडर करते नहीं एंगल थीटा को, तो पर सेकंड तो नीचे आ गया है, ये क्या है, रेडियस क्या है, मीटर, तो मीटर पर सेकंड आपकी आ गई यूनिट। तो इनकी यूनिट से भी आप चेक कर सकते हैं आंसर को। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो भी आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप मीटर से आर से गुणा करेंगे, दैट मींस मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशनली भी आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके ओके बेटा, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं। ओके बेटा, अभी कुछ स्पीड इक्वेशन देखेंगे फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे मैं मिटा रहा हूं। स्पीड इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी बेटा आपको पता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, ठीक है, काइनेमेटिक में जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो वहां पे तीन इक्वेशन हम पढ़ते थे आपकी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, तो वो आपका था u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। सेम इक्वेशन को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा किसके अंदर, एंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने चार इक्वेशन पढ़ी है। एक तो क्या, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती थी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम। सेकंड इक्वेशन पढ़ी हमने क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन पढ़ी हमने क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और तो थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन पढ़ी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, तो वो आपका क्या आता था u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। सिमिलरली ये तो थी आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगर यही इक्वेशन हमको लिखनी है किसके केस में, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अगर हमको यही इक्वेशन पढ़नी है बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस रहता है। जो चीज आपकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। जो चीज वहां पे लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जो चीज वहां पे एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यही आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। v को ओमेगा से, s को थीटा से, a को अल्फा से क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ पे v की जगह में क्या रखूंगा, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या थी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। u ये भी क्या है, वेलोसिटी है आपकी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा नोट से, प्लस a को रिप्रेजेंट करूंगा क्या मैं, अल्फा से, और टाइम तो आपका वैसा का वैसा रहने वाला है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इनटू टाइम, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, s की जगह किससे रिप्लेस करूंगा, थीटा से, इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, u को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा नोट,
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, अल्फा से इंटू टी स्क्वायर। ये होगी हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। ये होगी क्या, इक्वेशन नंबर 5। फाइनल इक्वेशन आपको डिस्टेंस ट्रेवल कर बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड निकालना है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, थीटा। तो एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसको जगह में रिप्रेजेंट करूंगा ओमेगा नॉट से, a की जगह अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1, n तो क्या है आपका टाइम है, सेकंड है, तो वो ऐसा कैसा रहेगा, तो ये है आपका 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन जो हम एंगुलर एक्सेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर, सॉरी जो कांस्टेंट एक्सेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, जो चारों इक्वेशन, वो सेम इक्वेशन यहाँ पे भी यूज होती है आपको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेशन के केस में भी। ठीक है, तो बेटा इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कल की क्लास के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही बिहेवियर मिलेगा जो हमने लीनियर एक्सेशन के केस में जो हमने प्रॉब्लम की थी काइनेमेटिक्स की 1D मोशन के अंदर, वो सेम इक्वेशन यहाँ पे भी आपकी क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। ओके, वही इक्वेशन रिपीट होने वाली है और सिमिलरली सेम टाइप की क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। ओके बेटा, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास। थैंक यू।